प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुधीर शुक्ला बनारस से। ये लगता है विद्यार्थी है गुरुकुल का। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल बहुत सारे साधु संतों को, महात्माओं को, मठाधीशों को जो है भोग विलास में लिप्त होते हुए दिखाई देते हैं। यानी संत का वेश है, लेकिन जैसे स्त्रियों के साथ संबंध रखना, ऐसी गाड़ी में चलना, तरह तरह के भोग विलास का वस्तु में लिप्त रहना, ऐसे दिखाई देता है। तो जब ये लोग भक्ति कर रहे हैं तो ये संसार की भोग विलास से दूर क्यों नहीं हो जाते हैं? वैराग्य क्यों नहीं जगता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखो जी, इसके विषय में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। किसी ने पूछा था, कभी कभी भक्त लोग को होते हुए भी अनुचित कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। वो वीडियो में सब वर्ण है, फिर भी आपने पूछा, मैं बता देता। दो प्रकार की जो है साधक, भक्त, संत, जो भी कहो, होते हैं। जो कि थोड़ा मोड़ा भजन कर लेते हैं या साधु वेश में आ गए हैं, थोड़ा मोड़ा सुबह शाम थोड़ा कुछ कर लिया, लेकिन इंद्रिय बस में नहीं है। इसलिए जो भोग सामग्री सामने आता है उसको देख करके उनका मन कंट्रोल हो नहीं पाता है और उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब पास में पैसा है, सब कुछ है, आश्रम है, मठ है, सब कुछ है, कोई कमी है नहीं, सब चीज प्राप्त है, तो इंद्रियों को ये कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, इसीलिए भोग विलास में डूब जाते हैं। अब भजन कीर्तन भी ज़्यादा करते नहीं, थोड़ा मोड़ा सुबह शाम थोड़ा कर लिया। ऐसे आपको बहुत सारे मठाधीश, बहुत सारे संत आपको मिलेंगे। अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन आदि आदि में भी, जहाँ भी देखो, वो थोड़ा मोड़ा ऐसे भजन कीर्तन कर देंगे, दिन भर खाली आश्रम का काम में रहेंगे, वो भोग विलास में डूबे रहते हैं। महिलाओं के साथ ही उनकी संपर्क रहता है। तो ये एक हुआ, थोड़ा मोड़ा अपना भक्ति भजन कर दिया, बेस बनाए हैं, साधु बने हैं, या संसार में भी कोई ऐसा भक्त है, थोड़ा मोड़ा भक्ति कर देते हैं नाम मात्र को, बाकी उनका मन भोग विलास में डूबा हुआ है। तो ये एक प्रकार साधक हुआ। ये तो पूरा मोह माया में लिप्त असंयमी इसको माना जाएगा, ऐसी ज्यादा संख्या मिलेगी। लेकिन कभी कभी जो भगवान के भक्ति में लिप्त है, रात दिन भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भक्त को भी कभी कभी भोगविलास में लिप्त होते हुए दिखाई देते हैं। या तो ये दो कारणों से दिखाई देते हैं। एक कारण है तो साधना तो कर रहे हैं, लेकिन कभी जैसे माया का कोई झोंका आ गया तो उसमें थोड़ा टाइम के लिए, आधा घंटा घंटे के लिए बह जाते हैं, फिर बाद में पश्चाताप होता है। लेकिन एक दूसरा होता है कि वो भक्ति को बढ़ाने के लिए वो अनुचित कार्य करते हैं जिससे मेरा भक्ति बढ़ जाए। ये भी एक साधना है, ये काम करूंगा मेरा भक्ति बढ़ जाएगा। इसलिए आप भक्तमाल जब पढ़ेंगे, आप देखेंगे ये जो भगवान के भक्त में लिप्त लोग भी कभी कभी फंस जाते हैं। जैसे हमारे नारद जी है, भगवान के परम भक्त है, लेकिन विश्व मोहन को देख करके थोड़ा भ्रमित हो गए थोड़ा टाइम के लिए। भगवान शंकर भी द्वादश भागवत में आदमी है, परम ज्ञानी है, सिद्ध है,
लेकिन भगवान के विश्व मोहिनी रूप देख कर थोड़ा टाइम के लिए भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी भी परम ज्ञानी है, परम संयमी है, परम भक्त है, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए सरस्वती का रूप देख कर आकर्षित हो गए। विश्वामित्र दूसरा सृष्टि रचना करने के लिए वह शक्ति रखते थे, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए वो मेनका के मोह में पड़ गए। हमारे ये है जड़ भरत, जो भरत महाराज है, इतने बड़े राज्य त्याग करके, संसार त्याग करके बने साधु, लेकिन एक हिरण के मोह में पड़ गए। तो कभी कभी बड़े बड़े भक्त जो रात दिन भगवान का भक्ति करते हैं, किसी कारणवश थोड़ा टाइम के लिए वो लोग को मोह माया में फंस गए जैसे ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन दिन रात तो उनका भजन कीर्तन पूजा पाठ चालू रहता है। ऐसे भक्त का कुछ बिगड़ता नहीं है। आप देखेंगे ना शंकर जी का बिगड़ गया, ना नारद जी का बिगड़ गया, ना विश्वामित्र का कुछ बिगड़ गया, ना ब्रह्मा जी का कुछ बिगड़ गया, ना भरत जी का कुछ बिगड़ गया। भगवान जानते हैं ये संसार माया में है, तो कभी कभी भक्त का मन भी थोड़ा टाइम के लिए विचलित हो जाता है, लेकिन ये मेरा भक्त है, रात दिन मेरा भजन भक्ति पूजा पाठ करता है, इसलिए भगवान उसको इतना बुरा भी नहीं मानते। दूसरी बात यह है, भक्त कभी कभी भक्ति को बढ़ाने के लिए भी अनुचित कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। आपको उदाहरण दूंगा, चोरो भक्त, व्यभिचारी भक्त, ऐसे भी भक्त आपको बहुत सारे, वेश्या भक्त, ऐसे आपको भक्त मालूम मिलेंगे। जैसे हमारा पीपादास जी महाराज के थे राजस्थान के, वो बड़े संत सेवी थे, घर द्वार संसार त्याग करके जो है पत्नी सहित कुटिया बना के रहते थे, जंगल में भीख मांग के अपना गुजारा करते थे, भक्ति करते थे। लेकिन उनके पास संतों का मंडली आ गई, और संतों की सेवा करना ये भगवान की प्रसन्नता का कारण है। कोई साधु संत महात्मा किसी के दर पर आए, उनकी सेवा करना, भोजन देना उनको, वो भी कौन साधु, जो अयोध्या वृंदावन आदि आदि त्यागी संत, ये जो दुकान मांगते हैं सब पैसा के लिए, धंधा कमा करके अपना घर में देते हैं, ये सब गृहस्थ परिवार वाले हैं, तो पैसा कमा कर सब धंधा खोले, ऐसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा से कोई संत ऐसे घूमते टहलते आ गए। पहले जमाने में गांव में जो है ऐसे संत तीर्थ यात्रा करते हुए निकल जाते थे, तो कोई गांव रास्ता में आता था, उसी गांव में ठहर जाते थे, तो ऐसे संतों की सेवा होता था सब। तो ऐसे संत जो पधारे तो किसके दर पर, तो वहाँ उनकी सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भगवान के भक्ति के अंदर आता है। तो पीपादास जी महाराज ने देखा संत तो पधारे हैं, लेकिन ये अपने घर में कुछ है नहीं, क्या खिलाऊं, संत ऐसे वापिस जाए बिना खाए पिए तो भी ठीक नहीं। तो उन्होंने देखा अपने पत्नी बहुत सुंदर है, जो उनकी पत्नी थी सीता सहचरी राजकुमारी थी, बहुत सुंदर। तो उन्होंने सोचा कि ये संतों की सेवा जो है भगवान की प्रसन्नता का कारण है, भक्ति है। शरीर को पति के अलावा दूसरे को सौंपना, ये पातिव्रत धर्म का थोड़ा सा नष्ट होगा। अब भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम। अगर हम मेरे भक्ति के लिए, मेरे प्राप्ति के लिए, मेरे प्रसन्नता के लिए कोई धर्म नियम त्यागना पड़े तो भी त्याग करके मेरा जो है भक्ति करना चाहिए। तो फिर जो है पीपादास जी ने सोचा कि पतिव्रता धर्म का थोड़ा सा नष्ट करके संतों की सेवा रूपी भक्ति जो है भगवान की जो प्रसन्नता का कारण है वो करना चाहिए। तो पत्नी से कहा कि ये शरीर जो है जाकर बाजार में बेचो, कोई ना कोई ग्राहक मिल जाएगा, कुछ ना कुछ पैसा देगा, उससे संतों की सेवा किया जाए। तो पत्नी जाकर के जो है शरीर को अपने बाजार में बेचती है, फिर जो पैसा मिलता है ग्राहक लोगों से, उससे संतों की सेवा की करते हैं। यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने शरीर जो प्रतिबद्ध धर्म को त्याग कर दिया, भगवान का भक्ति को बचाया।
इस प्रकार संत लोग 2-3 दिन रह गए थे, 2-3 दिन तक ऐसे किया, लेकिन चौथा दिन जो है कोई नहीं मिला। तो पीपादास जी प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज तो कोई नहीं मिला, पत्नी ऐसे ही वापिस आ गई, संतों की सेवा कैसे होगा? तो स्वयं नारायण ही जो है ग्राहक बन के आ गए, आ करके वहां पर सोने का वर्षा कर दिया। ऐसे हमारे भक्तमाली ने कहा, दर्शन दिया दोनों, धन्य है। अपने संतों की सेवा के लिए आपने अपने पत्नी को भी बाजार में बेच डाला। जैसे हरिश्चंद्र जो है सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सत्यवादी पुत्र पत्नी अपने आप को बाजार में बेच दिए। तो देखने में खराब लगता है। आजकल कोई पत्नी को बेच दे बाजार में तो बोलेंगे कैसे बदमाश आदमी है, पापी आदमी, पत्नी को बाजार में बेच दिया बोलेगा। लेकिन हरिश्चंद्र ने वही किया तो उनकी प्रशंसा होती है कि ना, वो धर्म के लिए, सत्य रक्षा के लिए, भगवान के लिए किया था। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे कभी कभी भक्तों को दिखाई देते हैं, कभी कभी भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कभी अनुचित कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सामान्य लोग क्या समझेंगे, अरे भोगविलासी है। अब पीपादास जी की पत्नी जो बाजार में शरीर बेचती थी, उसको अगर कोई आदमी देखे तो उसको भक्त समझेगा, अरे बड़ा चंदन का टीका लगाइए लेकिन धंधा कर रही, कहेगा ना। सत्य में धंधा कर रही, पैसा ले रही, लेकिन उसकी असलियत क्या है वो भगवान को मालूम है। ये संसारिक लोग समझ नहीं सकते इस गूढ़ विषय को। ये संसारी लोग को तो बस जो दिखाई देता है वही उनको बस सत्य है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त, हमारे कोई हरिपाल डाकू सुबह उठकर अपना प्रातःकाल स्नान करके सो पूजा पाठ जब तब करते थे, लेकिन एक लाठी एक तलवार लेकर के पहुंच जाते थे। जितने भी आने जाने वाले बड़े बड़े धनी सेठ, वो लोग को लूट कर लाते थे। संतों की सेवा, गरीबों की सेवा, गरीब लड़कियों की शादी, मंदिर निर्माण, ऐसा कार्य करते थे। एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते थे। उसी से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान नारायण ही आकर के उनके पास पहुंच दर्शन दिया। चोर भक्त, हरिपाल डाकू भगत, यानी चोरी करते हैं। अब चोरी करते समय दूसरे को पीटते मारते समय कोई देखा तो कोई बोलेगा इनको भगत है, लेकिन था भगत। हमारा अजामिल जो भागवत में आता है, 5 वेश्या के साथ था, मट्टी खाता, मटन खाता, मच्छी खाता, शराब पीता था। ये लोग तारी जो बताया कि ये लोग तारी संतों की सेवा के लिए किया, लेकिन ये तो खाली कुछ नहीं करता था, खाली पुत्र का नाम रखा था नारायण। वही नारायण नारायण बोलते 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 ही अब सब कुछ उल्टा पुल्टा करता था। सारा दुनिया के नजर में अजामिल भ्रष्ट, एक नीच, एक पापी था। लेकिन क्या पता कि भगवान के नजर में वो परम भक्त था। भक्त था इसलिए तो जब उसका मृत्यु का समय आया, साक्षात भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया विमान सहित। ये सब कहानी आप जानते हैं। तो कहने का मतलब, दुनिया के नजर में जो कि भ्रष्ट, नीच, पापी, वेश्यागामी कहते हैं, वो भगवान के नजर में कुछ और होता। क्या मालूम अंदर से वो भगवान के प्रति क्या उसका ये है। जयंती वेश्या दिन भर वेश्यागिरी करती है या 3 घंटा तोता को राम नाम पढ़ाती है। चिंतामणि वेश्या, बिल्लो मंगल, ये सब के जीवन चरित्र आप पढ़ेंगे, ये सब का ऐसा लगा ये लोग भ्रष्ट, सब नीच, सब वेश्यागिरी करने वाले, सब दुराचारी लोग हैं। लेकिन वो लोग ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो सुनकर आश्चर्य लगता है। कितने ऐसे लोग अपने भक्ति बढ़ाने के लिए कर, जैसे पीपादास जी ने भक्ति बढ़ाने के लिए पत्नी को बेच दिया। ऐसे हमारा बलराम दास जी है जो रामायण लिखे, जैसे तुलसीदास जी इसे हिंदी में लिखे हैं, उड़िया भाषा में रामायण लिखे बलराम दास जी, उनके जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उसमें आता है कि उनके मन में सब भगवान का भक्ति था, दिन रात भजन करते थे, लेकिन स्त्रियों के प्रति बड़ा उसका प्रेम था। कोई भी स्त्री से दिन भर में उनका संपर्क होना चाहिए। इसलिए जब कोई स्त्री से संपर्क हो जाएगा तो फिर उनका मन एकदम भक्ति में डूब जाता था। नहीं हुआ तो फिर दिन भर जो है, रात भर उनको चिंता हो ही रहता था। इसलिए दिन में एक बार जरूर कोई ना कोई स्त्री से संपर्क करते, नहीं मिला तो वेश्या ले जाते थे, लेकिन बाकी दिन भर भगवान का भजन करते थे। ऐसे भक्त के ऊपर भगवान प्रसन्न होकर भी उनको ये दर्शन दिया, रामायण लिखने के लिए आदेश दिया।
दक्षिण के भक्त पद रेणु, वो भी ऐसे भक्त है। दक्षिण में एक रंगनाथ मंदिर है, उसका वहां पर पहले मूर्ति खुले में था। तो एक मामा भांजा तीर्थ करने गए थे, सोचा कि यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए, खुला में भगवान है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। तो उनने सोचा कोई सेठ साहूकार धनी को लूटा जाए। तो उनने जो है घूमते घूमते देखा कहाँ पर धन संपत्ति ज्यादा है, कि जैन मंदिर देखा। जैन लोग के पास बहुत पैसा सोना चांदी सब रहता है, एक मंदिर में सोना चांदी का सब पत्र लगे हुए हैं, करोड़ों की संपत्ति है। तो दोनों ने वहां जा करके सेवक बन के काम दाम करने लगे, सोचा कि समय निकाल करके ये सब लूट लिया जाए। जैन धर्म कोई धर्म नहीं होता है, उसमें कोई भगवान नहीं होते, कुछ नहीं होता है। हरिहंताणम सिंघाणम इंघाणम करके कोई भगवान का नाम नहीं, कोई शास्त्र वेद पुराण से इसे कोई मतलब नहीं। ये कोई एक अधर्म है, मनमानी एक ये आचरण है। इसलिए वो जैन मंदिर को समय पाकर लूट करके सोना चांदी लेकर के श्री रंगनाथ मंदिर जो है भगवान विष्णु का बनाया। भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दिया। अब जब मंदिर लूट करके वहां पर जाकर चोरी करके वहां पर बनाए, तो कोई चोरी करते समय कोई देखा होगा तो कोई कहेगा, भक्त कहेगा इसको, अरे है चोर है कहेंगे। तो ऐसे कभी कभी भक्त लोग जो भोगविलास में यह डूबे हुए दिखाई देते हैं, कभी कभी अनुचित कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये अंदर से बड़ा भक्त होते हैं। ये सब कुछ ये सांसारिक पब्लिक के आदमी एकदम 1% भी समझ नहीं सकता है। तो ऐसे भक्त के ऊपर जो है आक्षेप दुनिया लगाएगा, लेकिन भगवान के नजर में वो महान रहते हैं। ये लोग को भगवान के लिए कुछ भी करेंगे, अपना शरीर भी बेच देंगे, धन भी बेच देंगे, घर द्वार भी बेच देंगे, पत्नी भी बेच देंगे, पुत्र भी बेच देंगे, कुछ भी कर देंगे ये लोग। इसलिए ये लोग को ऐसे दिखाई देते हैं कि यार ये लोग उल्टा पुल्टा सब कर दिया। भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर को जिताने के लिए कितना झूठ छल कपट सब जो है कराए। तो ये सब जो है बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसलिए कभी आपको संत साधु महात्मा अगर भोगविलासी होते हुए दिखाई दे कोई भक्त, तो उसमें ये देखने का कि ये भगवान का भजन भी करता है, राम नाम जपता है, भगवान का चिंतन करता है। अगर भगवान का नाम जप करता है, दिन भर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, कभी बाई चांस कोई ऐसा अनुचित कार्य उनसे अगर हो जाता है, तो ये सब ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा समुद्र में ले जा करके एक लोटा जो है मैला पानी डाल लिया जाए, तो कोई समुद्र में फर्क नहीं पड़ता है। वो जो भी किया है वो भक्ति बढ़ाने के लिए किया। बाकी जो संत साधु मठाधीश से है, दिन भर न कोई राम न श्याम न गोविंद न हरि न कोई भगवान का भजन नहीं, कीर्तन नहीं, कुछ नहीं, दिन भर खाली संसार की बातें है, संसार की चर्चा, कोई राम भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, खाली भोग विलास में डूबे रहते, खाना पीना मौज मस्ती करना। तो ऐसे लोग जो है फिर आप कह सकते हैं कि ये लोग सब जो है भोग विलास मिलेंगे, आपको हजारों मिलेंगे। लेकिन अगर कोई देखो ये भक्ति वाला आदमी है, ज्ञानी है, भगवान के नाम जप में रुचि है, नाम जप कर रहे हैं, भक्ति है, तो वो उनसे अगर किसी प्रकार अपराध हो जा रहा है आपको दिखाई दे, तो उसको जो है मत समझिए क्या कारण से सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हो सकता है भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, ये सब आप कुछ कह नहीं सकते, या थोड़ा टाइम के लिए मोह में फंस गए होंगे। इसलिए आप जो है बनारस में रहते हैं, इसका विवेक से जो है आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, कौन संत साधक कौन कैसा है, सबको एक नज़र से देखना उचित नहीं। जय श्री